हेलो। तो आज हम लोग को पढ़ना है WH क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा पहले एफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन जिसमें एस या एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो मेन हम लोग का मतलब सीखने को है कि पर्सन्स नंबर, वो तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा पूरा। तो हम लोग का जो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये पूरा क्लियर हो गया है। आज हम लोग को देखना है कि WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सिंपल है, वो भी पूरा सिंपल है, जस्ट लाइक इंटरोगेटिव वैसे ही होगा। ठीक है, तो WH में क्या क्या होता है हम लोग का? ये भी इंटरोगेटिव की कैटेगरी में आता है, बट उसको अलग नाम दे दिया गया WH। इसमें आता है which, ठीक है, whom, how, when, where, etc. ठीक है, इसका मतलब बता रहे हैं पहले which। ठीक है, which class do you read in? तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? ठीक है, मतलब कौन सा। where, कहाँ। when, कब। फिर आपका आता है how, कैसा। ठीक है, फिर हम लोग का है whom, किसका। ठीक है, तो ये हम लोग का WH सेंटेंस में आता है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। ठीक है, जो WH क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो WH मतलब क्या क्या समझ गए? when, how, whom, which, where, वो सब। तो हम उसको शॉर्ट में WH लिख देते हैं, WH प्लस डू या डज। इसमें भी सेम, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, वो इंटरोगेटिव जैसे ही सेम है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है। ठीक है, सेम है, बस इसमें अलग से लगेगा WH, बाकी सब सेम है। पूरा इंटरोगेटिव है, बस WH में लगेगा। तो एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, वो कैसा पढ़ता है, वो कैसा पढ़ता है। ठीक है, तो कैसा मतलब हाउ। ठीक है, तो पहले WH आएगा तो पहले हाउ आ जाएगा, फिर डू या डज। तो क्या लगेगा, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, वो ही। फिर है वर्ब, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट देंगे नहीं हम लोग। ठीक है, फिर और एग्जांपल है, जैसे तुम कहाँ जाते हो। ये सिंपल सा सेंटेंस ले रहे हैं,
जब प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे, ठीक है। तुम कहाँ जाते हो, वेयर, कहाँ का वेयर होता है, तो पहले हम लोग का डब्ल्यू आ जाएगा, डू, यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वो एक ही बात है, ठीक है। वेयर डू यू गो, ठीक है। तो बस यही है, पूरा पूरी इंट्रोगेटिव से है, बस यहाँ पे आगे में हाउ व्हेन वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सेम ये है। तो हम लोग का जो है सिंपल प्रेजेंट, खत्म, बस इतना ही है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में चार्ट हो, जैसे मतलब सिंपल प्रेजेंट है एफर्मेटिव जो पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच, चारों का मिनिमम 20-20 सेंटेंस खुद से हिंदी से लिखना है और खुद इंग्लिश में लिखना है, प्रैक्टिस वैसे करना है, ठीक है। चाहे तो नेट से निकाल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखना है और प्रैक्टिस करना है तो इजीली हो जाएगा। अब हम लोग को जाना है नेक्स्ट, क्या हम लोग का सेकंड में हम लोग क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि कोई भी रेगुलर वो चीज को कर रहा है, मतलब करता है, ठीक है। जैसे कोई रेगुलर स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, मतलब वो रेगुलर जाता है, फिलहाल वो कर रहा है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वो रेगुलर करता है वो काम, तो ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि वो काम फिलहाल वो बंदा कर रहा है, मतलब अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो अभी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं पढ़ाता हूँ, वो हो जाता है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो इस मोमेंट पे, जो इस टाइम पे कोई चीज हो रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है, पहचाना कैसे कि वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहेगा, ठीक है, ये हो गया लगा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, वो आम खा रहा है, वो आम खा रहा है, ठीक है, मतलब वो खा रहा है अभी, वो आम खाता है, वो सिंपल प्रेजेंट, मतलब वो रेगुलर खाता है, लगभग हर दिन खाता है, लेकिन वो आम खा रहा है, मतलब फिलहाल वो आम अभी खा रहा है, ठीक है। तो हो गया हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है वो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो बनाना कैसे हम लोग वो टेंस को, सेंटेंस को। और एक चीज, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो मैं अपने जो इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम में पेज मेरा है वही सेम यूट्यूब से, स्टडी कैसल, ठीक है, इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो उसमें मैं पूरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पूरा अपलोड कर देता हूँ, तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे एफर्मेटिव या पॉजिटिव, जो भी बोलिए, उसका क्या होगा। तो हम लोग का इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब जिसमें हम लोग का आईएनजी लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नया क्या आया हम लोग का, इज एम आर, ठीक है। तब ये लगता कहाँ पे, पर्सन समझ गए हो, नंबर समझ गए हो, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ का लगता है, आई वी,
आई के साथ खाली आई है जिसके साथ हम लोग का एम लगेगा, ठीक है। यू, वी, दे, मतलब यू तो पता नहीं सिंगुलर प्लूरल है, वो हम लोग को इंग्लिश हम लोग का पता चलता है, ठीक है। हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं कि तुम लोग खा रहे हो, अभी तुम खा रहे हो, सिंगुलर प्लूरल समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आता वो चीज। तो इसीलिए हम लोग को यू, वी, मतलब जो भी एक या एक से अधिक है, दे, उसके साथ हम लोग का लगेगा आर, ठीक है। मतलब प्लूरल नंबर में यू हम लोग प्लूरल ही मान लेते हैं इसमें, ठीक है। प्लूरल नंबर में हम लोग का आर लगेगा, ठीक। और जहां पे ऐसे ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, उसके साथ हम लोग का लगेगा इज, ठीक है। क्लियर हो गया। ही, सी, इट या कोई नाम है, उसके हम आगे हम लोग इज लगाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का पूरा क्लियर, ठीक है। खाली आई के साथ लगेगा एम, जितना भी प्लूरल नंबर है कोई भी, चाहे थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, कोई भी हो, उसके साथ हम लोग का लगेगा आर। और ही, सी, इट या कोई नाम के साथ लगेगा हम लोग का इज, ठीक है। अभी हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल के लिए वे लोग गाना गा रहे हैं, वे लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है। मतलब वो लोग गा रहे हैं, फिलहाल इस मोमेंट पे वो लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ही, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा दे। वे लोग मतलब दे के साथ क्या लगेगा बोलते हैं, आर। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग गाना गा रहे हैं, मतलब अभी वो लोग गा रहे हैं, ठीक है। तुम सो रहे हो, सो रहे हो, क्या हो जाएगा इसका, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, मतलब अभी तुम सो रहे हो, ठीक है। अगर वहीं पे हो जाता तुम सोते हो, मतलब तुम रेगुलर सोते हो, यू स्लीप, वो हम लोग को आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन ये है यू आर स्लीपिंग, मतलब तुम सो रहे हो, अभी वो काम हो रहा है, मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जितना भी हम बता रहे हैं सबको, एटलीस्ट जैसे अभी हो गया हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव या पॉजिटिव जो भी बोले, ठीक है। सबका 20-20 कम से कम सेंटेंस या 20-20 आपको कोई भी वाक्य लिखना है, ठीक है। सबको ट्रांसलेट करना है। ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव में, ठीक है। अब हम लोग का आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस इसमें बस नोट लगा देना है, जैसे वो है वैसे ये भी रहेगा, बस नोट लगाना है। एग्जांपल के लिए, वो बाजार नहीं जा रहा है, ही, वो कही, ही के साथ क्या लगेगा, इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मैं
स्कूल से नहीं आ रहा हूं। जो आई आगे तो एम नॉट कमिंग फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से नहीं आ रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव फिर डब्ल्यू एच, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हम लोग का इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच। तो कुछ कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूं, उसको याद कर लेना। ऐसा होता है हम लोग का आई मतलब होता है मैं, यू तुम या तुम लोग, ही वो, मेल, सी फीमेल में, दे वे लोग, वी हम लोग। ये कुछ बेसिक वर्ड्स है जो कि जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।